बैठो आसनी। आइए आज स्टार्ट करते हैं, आगे की बात चर्चा स्टार्ट करते हैं। उधर आंखें बंद कर रहा है। हाँ सर, ऐसे। देखो कल जो हमने लर्न किया था वो ये लर्न किया था कि विज्ञान क्या है। विज्ञान मतलब बी प्लस ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पहली क्लास में ही चर्चा की गई थी। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस इज ए सिस्टमैटिक। विज्ञान तीन मतलब उसके पार्ट हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। फिर हमने कहा था केमिस्ट्री के चैप्टर नोट कराए थे। कितने नोट? पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। फिर हमने पहला चैप्टर डाला था और उसमें हमने टॉपिक नोट कराए थे। केवल पहला टॉपिक डाला था चैप्टर का नाम, हाँ, सबसे पहला टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया। फिर नहीं, पहले संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन है, ये सब तमाम प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया लिखवाई। आइए सबसे पहले हमने लिखवाया था रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखवाया था? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया अभी लिखेंगे कोई नहीं स्टूडेंट, अभी सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे, फोकस केवल और केवल फोकस अपना रखेंगे बोर्ड पे। लिखने के उसमें नहीं रहेंगे, हम उसके लिए टाइम देंगे आपको। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जो नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। पहले से कोई सब्सटेंस लेते हैं और वो क्या करते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उससे नए पदार्थ के और उत्पाद बनाते हैं। तो वे पदार्थ जो नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, है ना। ऐसे कह सकते हो वे तत्व, तत्व भी कह सकते हो। तो यहाँ पे रिएक्शन परिभाषा में लिखोगे कि वे तत्व जो नए गुणधर्मों के साथ, जो नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का, नए गुणधर्मों के साथ, नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। वे तत्व, वे तत्व मीन्स होता है बेटा एलिमेंट्स। जैसे कि आप सारणी देखते होंगे, आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव जी की, तो उसमें आपने देखा होगा सब तत्व लिखे होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और इस तरीके से बहुत सब। उसमें कितने तत्व हैं? 118 तत्व आप देखते होंगे। तो वे तत्व जो नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, वे तत्व जो नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे रासायनिक। मतलब वो जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को ऐसे लिख सकते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि नए तत्व आपस में संयोग करेंगे और उससे नए गुणधर्म वाला, मतलब जो नया उत्पाद बनेगा, नया कोई सब्सटेंस यानी नया कोई पदार्थ बनेगा, तो उसके गुण और धर्म अलग अलग होंगे। पहले जैसे गुणधर्म नहीं रहेंगे, नया पदार्थ भी होगा। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में एक तरफ होता है अभिकारक, एक तरफ क्या होता है? अभिकारक, और एक तरफ होता है उत्पाद। एक तरफ क्या होता है? उत्पाद। एक तरफ होता है रिएक्टेंट। एक तरफ कौन होता है? रिएक्टेंट माने जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम कहते हैं अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है या बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। मार्केट में क्या बिकने के लिए? प्रोडक्ट। और वो होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। जैसे हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे C+O2, क्या लें? C+O2, तो क्या बनेगा? CO2। C क्या है? कार्बन, यानी कि कोयला है। कार्बन किसमें मिलेगा? कोयले में। कोयले का जब दहन कराया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जलाने वाली गैस कौन होती है? ऑक्सीजन। बुझाने वाली कौन होती? कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें जब
उसके अंदर जो बॉटल होती है वो जो फूटती है, जो पटका जाता है, उसको ऑन किया जाता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पन्न होती है और वो बाहर आके उस पर बुझाने काम आती है और प्लस ऊष्मा भी निकलेगी इसमें, ठीक। तो जब कोयले का दहन करोगे तो ऊष्मा तो निकलेगी। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल ले Mg+O2, मैग्नीशियम के फीते को, रिबन को, उसको जब हम क्या करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो भी क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, MgO। अब देख रहे हो यहाँ पे संतुलित रिएक्शन नहीं है, यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ भी 2 लगाओगे, 2MgO, Mg के 2, O के 2, यहाँ भी कंप्लीट हो गए, Mg के 2 और O के 2 हो गए ना पूरे कंप्लीट। चलिए अच्छा, अब हम सीधे चर्चा करेंगे किस पे, अभिकारक पर। तो अभिकारक की परिभाषा लिखेंगे और फिर उत्पाद की लिखेंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि गुणधर्म बदल गए, तो देखो इधर देखो कार्बन था, कोयला, कोयले का अलग गुणधर्म होता, देखने में काला होता है नहीं। और अगर उधर देखोगे तो क्या निकली है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊष्मा निकली है, और बहुत ज़्यादा इसमें से क्या निकलेगी, जैसे राख निकलेगी, है नहीं, तो उसका अलग कलर होगा अपना, वो उतना, अगर उसको राख को पुनः जलाओगे, दहन करोगे तो उतनी ऊर्जा नहीं आएगी, ना तो उतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। वैसे ही मैग्नीशियम के रिबन को, पहले मैग्नीशियम का रिबन लाओगे मार्केट से, अलग कलर का होगा देखने में और उसके गुण और गुणधर्म अलग होंगे, और इधर जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो भी राख वगैरह बनेगी, समझ रहे हो, वो सफ़ेद टाइप की होती है। समझे, समझ में आया सबको। तो भाई सबसे पहले आपने क्या सीखा, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का यही मतलब होता है, दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले और नए पदार्थ बना दें, तत्व मिले तो भी नया पदार्थ बना दें और उनके गुणधर्म अलग हों। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक क्रिया में 2 लोग होते हैं, विकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एग्जाम्पल C+O2, CO2, 2Mg+O2, 2MgO। अब इसमें आप देखेंगे कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एक तरफ से उधर हो जाएंगी फिर वापस पुनः इधर नहीं होंगी। जैसे मैग्नीशियम को एक बार जला दोगे तो राख बन जाएगी, पुनः राख से मैग्नीशियम का टुकड़ा नहीं बन पाएगा। ये होती है एक दूसरे तरह की अभिक्रिया, और एक होती है अलग तरह की अभिक्रिया। जैसे कि आगे आप पढ़ोगे तो एक गैस होती है N2, एक होती है H2, N2+3H2, और ये बनती है अमोनिया 2NH3। आगे पढ़ोगे हेबर्ग से अमोनिया का निर्माण Fe और MO की उपस्थिति में रहता है, फेरस और मॉलिब्डेनम। तो यहाँ पे आप देखो ये होती है एरो, भी समझाएंगे, इस तरह एरो इसमें लगता है। तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलेगी तो यहाँ पे अमोनिया गैस बनाएगी। क्या बनाएगी, अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस को पुनः उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। लेकिन जैसा नीचे हो रहा है ऐसा इन दोनों रिएक्शन में नहीं होता है। इसमें देखो हमने एरो कैसे लगाए हैं, सीधे उधर की तरफ तीर लगाए हैं ना, इसमें तीर टाइप नहीं लगाए हैं, दोनों 2 एरो हमने खींचे हैं, एक उधर को एक इधर को। यानी ये दोनों कैसी अभिक्रिया होती हैं, ये दोनों हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैसी हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय। और ये है केवल उत्क्रमणीय रिएक्शन। कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है वह अभिक्रिया जो दोनों ओर से हो जाती है, समझ रहे हो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। लेकिन अनुत्क्रमणीय का मतलब है वो दोनों तरफ से नहीं होगी, एक तरफ से हो गई। जैसे कि दूध डाला, नहीं, दूध डाला, चीनी डाली, अदरक डाली, तमाम चीज़ें डाल करके, पानी डाला, तो ये सब डाल करके चाय बना दी। तो चाय वापस अगर नाराज हो जाओ कि मुझे चाय नहीं पीनी मम्मी, मुझे मेरा दूध लौटाओ, है नहीं, मैं दूध खाऊंगा या दूध पीऊंगा, चीनी मेरी वापस करो, वापस वो रिएक्शन नहीं हो सकती, वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। समझ गए ना। जैसे कि दूध से दही बन गया, फिर दही से दूध नहीं बनेगा, कागज जल के राख होगा, फिर नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं शरीर एक बार नष्ट हो जाएगा, वापस तुम्हें नहीं मिलेगा। क्लास वापस मिल सकती, जैसे एक बार आप 9th में आए, आपका मन है, फेल हो जाएंगे, आप पुनः 9th में पढ़ सकते हैं, या आपका मन हो तो एक बार पुनः पढ़ सकते हैं नीचे क्लासों में। और ऊपर जैसे कि क्लासों में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ रिएक्शन दोबारा से नहीं होगी। गैसों में हो सकता है। एक गैस और आती है जिससे हम लोग जैसे H2O कहते हैं, जल। क्या कहते हैं, जल। तो वहाँ अगर हम जल को भी देखें H2O को, तो ये भी दोनों तरह से रिएक्शन हो जाती है। H2O कैसे टूटता है, 2H2+O2, इधर से रिएक्शन लिखते हैं 2H2+O2, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस।
इसे जब आपस में मिलाएंगे तो 2H2O यानी जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल। और जल में पुनः बिजली प्रवाहित करेंगे तो ये फिर से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में